अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे यूनिट 8 का 7 और 8। तो 7 न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट है हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फियन ऑफ आइस इज 3,36,000 जॉल पर केजी। कि आइस है और मास उसका फाइंड करना है, और वो जो आइस है उससे मेल्ट होने के लिए 50,000 जॉल हीट की रिक्वायरमेंट है, जबकि लेटेंट हीट ऑफ फियन ऑफ आइस दी हुई है 3,36,000 जॉल पर केजी। तो मास ऑफ आइस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो डाटा राइट करते हैं। डाटा में देखें आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। डाटा आपको दिया हुआ है सबसे पहले अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू है डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू 50,000 जॉल। फिफ्टी थाउजेंड जॉल अमाउंट ऑफ हीट है। लेटेंट हीट ऑफ फियन ऑफ आइस दी हुई है, फियन ऑफ आइस इज इक्वल टू एच एफ 3,36,000 जॉल पर केजी। अब देखिए मास ऑफ आइस फाइंड करना है, इज इक्वल टू एम। तो रिक्वायर्ड फार्मूला क्या है इसमें, डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाय एच एफ इज इक्वल टू एम। तो अरेंज करें फार्मूला और वैल्यूज पुट करें। डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाय एच एफ, तो क्यू एफ हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ हीट है। कितनी अमाउंट है, 50,000, डिवाइडेड बाय फियन, हीट ऑफ फियन कितनी है, 3,36,000। ये 3,030 से कट गए, लिहाजा मास इक्वल टू आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 336। तो मास इक्वल टू आ जाएगा 0.1488 kg। अब kg है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में करेंगे। लिहाजा m इक्वल टू आ जाएगा 0.1488 मल्टीप्लाई किलो की केजी की जगह क्या आ जाएगा 1000 ग्राम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 148.8 ग्राम आ गया। अब अगर इसे राउंड अबाउट करें, 8 है तो ये क्या हो जाएगा 9, तो 149 ग्राम मास ऑफ आइस है हमारे पास, जिसे मेल्ट करने के लिए 50,000 जॉल ऑफ हीट रिक्वायर्ड थी। सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब 8.8 की तरफ आते हैं। 8.8 न्यूमेरिकल है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 सेल्सियस इनटू वाटर एट 100 सेल्सियस। कि हमने अमाउंट ऑफ हीट फाइंड करनी है जो कि 100 ग्राम आइस को मेल्ट कर रही है, और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -10 सेल्सियस से 10 सेल्सियस पॉजिटिव तक जा रहा है। तो इसमें हमारे पास नोट भी दिया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन है, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है, और लेटेंट हीट ऑफ फियन ऑफ आइस जो है 3,36,000 है। क्योंकि देखने में ये सिंपल नज़र आ रहा है, लेकिन हमने हीट 3 टाइम फाइंड करनी है। 3 जो है वो हीट की मिकदारें जो हैं वो मालूम होंगी, और उसके बाद टोटल सम होगा कि कितनी हीट हमें चाहिए -10 से 10 सेल्सियस टेम्परेचर लेकर जाने के लिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग डाटा राइट करते हैं जी। डाटा दिया हुआ है हमारे पास, मास ऑफ आइस टू बी मेल्ट, मास ऑफ आइस, मास कितना है आइस का, 100 ग्राम है। अब देखें इसे केजी में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो आंसर आ जाएगा 0.1 kg। ये हमारे पास मास आ गया।
इसके बाद इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर T1 वो कितना है -10 सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर है T2 इक्वल टू 10 सेल्सियस। और उसके बाद है नोट में हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दी हुई है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इक्वल टू C1 और ये हमारे पास आ रहा है 2100 जूल पर केल्विन पर केजी पर केल्विन। और नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर C2 इक्वल टू 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और इसके अलावा क्या चीज़ दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फियन HF दी हुई है, पूरी स्टेटमेंट लिखने की बजाय 3,36,000 जूल पर केजी। अब देखें, सबसे पहले देखें हमारे पास था आइस थी। आइस जो है वो टेम्परेचर उसका आइस का कितना है -10 है। यहाँ पर आइस का टेम्परेचर कितना है -10 है। तो सबसे पहले आइस जो है वो मेल्ट होगी ना सारी की सारी, तो -10 से टेम्परेचर कहाँ तक आएगा, 0 तक आ जाएगा, 0 तक। अब देखें ज़ीरो से फिर 0 तक टेम्परेचर रहेगा जब तक सारी आइस जो है वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगी किसमें, वाटर में। ग्राफ जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, यानी -10 से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कहाँ तक गया, 0 तक गया। 0 से फिर 0 तक रहेगा जब तक सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। फिर उसके बाद 0 से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और कहाँ तक जाएगा, +10 तक जाएगा। अब यहाँ पर भी इसे हीट प्रोवाइड हो रही है, यहाँ पर भी हीट मिल रही है और यहाँ पर भी हीट मिल रही है। तो यहाँ Q1, Q2 और Q3 3 हीट्स जो है हम प्लस फाइंड करेंगे और तीनों प्लस करेंगे, क्योंकि पहले टेम्परेचर -10 था, फिर हीट दी, टेम्परेचर कहाँ तक चला गया, 0 तक चला गया। अब भी लेकिन बर्फ़ में ही कन्वर्ट रही, फिर बर्फ़ सारी मेल्ट होगी और वो वाटर में कन्वर्ट होगी, लेकिन हीट तो उसे मुसलसल मिल रही है, लेकिन टेम्परेचर जो है उसका इंक्रीज नहीं कर रहा। तो ये वाली हीट भी तो फाइंड आउट करनी है ना। फिर दूसरी हीट फाइंड करेंगे, उसके बाद 0 से टेम्परेचर 10 तक जाएगा, हीट मुसलसल मिलेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये सारी हीट जो है वो फाइंड आउट करनी है। लिहाजा फार्मूला तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा T के। अब हम जो है वो हीट फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट हीट फाइंड करते हैं डेल्टा Q1। अब देखें हीट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस -10 टू 0 C। अब टेम्परेचर कहाँ है रिक्वायर्ड, टेम्परेचर जो है ना वो 0 सेल्सियस से -10 टू 0 सेल्सियस। कौन सी हीट फाइंड करेंगे, इस टेम्परेचर वाली, 0 टू -10 टू 0 सेल्सियस। अब ये फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, डेल्टा Q1, यही आएगा, डेल्टा Q1 आ जाएगा MC1 डेल्टा T। तो मास कितना है आइस का, 100 ग्राम था, केजी में इसे कन्वर्ट किया 0.1। C1 क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है, क्योंकि अभी हमारे पास आइस है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस C1 कितना है दिया हुआ है 2100 मल्टीप्लाई डेल्टा टी। डेल्टा टी जो होता है वो होता है T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास क्या है, 0 है, -T1 क्या है, -10 है। तो 0.1 और ये 2100 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 210 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 10। लिहाजा इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2100 जूल जो है ये हमारे पास डेल्टा Q1 आ गया।
इसे हम बॉक्स में कर लेते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए। अब पहली हीट हमारे पास आ गई है 2100 जॉल। अब हम सेकंड हीट फाइंड करते हैं। सेकंड हीट में कौन सा टेम्परेचर कहाँ से जाएगा, ये -10 to 0 था। अब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 0 C आइस इंटू 0 सेल्सियस वाटर, यानी 0 से 0 तक जाएगा, लेकिन आइस कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और टेम्परेचर मुसलसल इसे मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर नहीं, हीट इसे मुसलसल दी जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा लेकिन हीट उसे मिलती रहेगी। अब वो सेकेंड हीट हम फाइंड करेंगे, तो वो आ जाएगी डेल्टा QF इजकल टू हीट ऑफ फियन है, तो M मल्टीप्लाई HF के इक्वल आएगी। हीट ऑफ फियन है क्योंकि विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर आइस कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में। तो मास कितना है आइस का 0.1 और हीट ऑफ फियन कितनी है 3,36,000। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड हीट हमारे पास आ गई 36,600 जॉल। ये हमारे पास सेकेंड हीट आ गई। अब थर्ड और लास्ट हीट फाइंड करेंगे, उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसका टेम्परेचर होगा 0 सेल्सियस टू 10 सेल्सियस। अब फार्मूला दोबारा लिखते हैं, डेल्टा Q2 इजकल टू MC डेल्टा, ठीक है। अब C यहाँ पर कौन सा है, वाटर की है स्पेसिफिक हीट, तो मास कितना है 0.1 और वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है C2 4200 मल्टीप्लाई डेल्टा T। डेल्टा T किसके इक्वल है T2 माइनस T1, T2 10 है और T1 क्या है 0, तो 10 माइनस 0 10 ही आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उसी तरह 420 आ जाएगा मल्टीप्लाई 10, तो आंसर आ जाएगा 420 मल्टीप्लाई 10 इसके हो जाएगा 4200 जॉल के। तो ये आपके पास डेल्टा Q2 भी आ गई। अब सारी हीट फाइंड आउट करनी है, टोटल कितनी चाहिए, लिहाजा -10 से +10 टेम्परेचर तक टोटल हीट जो चाहिए वो है डेल्टा Q, और वो इक्वल होती है डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा QF फियन वाली हीट प्लस डेल्टा Q2। तीनों हीट्स को प्लस करेंगे। फर्स्ट हीट हमारे पास आ गई है 21 जॉल, प्लस सेकंड हीट कितनी आई है 36,600 जॉल, प्लस थर्ड हीट हमारे पास कितनी आई है 4200 जॉल। तो देखें तीनों हीट्स को प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 39,900 जॉल, 39,900 जॉल। तो ये हमारे पास टोटल हीट है जो रिक्वायर्ड है 0 -10 टेम्परेचर से आइस के कहाँ तक लेके जाने के लिए 10 तक लेके जाने के लिए।